वो 2 सीट का ले 3 सीट भरो, आपने को लेना देना नहीं, पर ऊपर से ऑर्डर हम कुछ बोलने, मेरा काम मैं आप एक मतलब कांस्टेबल से पहले एक नागरिक है, तो क्या लगता है आपको ये सही हो रहा है? गलत है। हाँ गलत है। हाँ गलत है। हाँ। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नौटंकी वाले कोरोना ने जब से दस्तक दी है, जब से गरीब जो है वो और परेशान हो गया है। हम अगर बात कर ली जाए, मुमरा में जो रिक्शा वाले हैं वो परेशान थे, और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इस वक्त हम भिवंडी के एसटी डिपो के पास है और यहाँ तमाम रिक्शा वाले जो है वो लोगों का घर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। किस तरीके से मुश्किल हुआ है? 2 सीट बैठाने को इनको दिया गया परमिशन, अगर ये तीसरा बैठाते तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 2 से 3 होते तो कोरोना फैल जाएगा। ये कैसा कोरोना है जो ये सिर्फ गरीबों में ही फैल रहा है, ना कि बस डिपो में। और बात कर ली जाए, इन तमाम रिक्शा वालों की अलग अलग समस्या है। किन लोगों का लोन बकाया है, किन लोगों का घर का भाड़ा भरना है, किन लोगों की स्कूल की फ़ीस भरना है, और कईयों तो ऐसे जो आगे की सोच करके रिक्शा जो है जमा हो चुकी है। बात करेंगे यहाँ पे, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप लोगों जो है कोरोना फैला रहे हो? हम लोग तो भाई एकदम सीधे साधे, मतलब जो है कानून को फॉलो करके रिक्शा चला रहे हैं हम लोग, है ना। कानून का मतलब अभी ट्रैफिक इंचार्ज का ये कहना है कि 3 सीट से ज़्यादा जो आप लोग अगर चलाओगे तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। चलो ठीक है, हम तो 2-2 सीट पे अब चलाने लगे, लेकिन 2 सीट पे ऐसा है कि परवड़ नहीं रहे। और अभी जैसे ये बस जो है, महामंडल की बस है, मुमरा की बस है, ये बस में जो भर भर के लोग जा रहे हैं, तो कानून सिर्फ रिक्शा वाले के लिए है या मतलब और लोगों के लिए कानून? और दूसरी ट्रेन अभी हाल ही में चैलेंज ग्राउंड में नाइट में गेज चल रहा, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग जो है स्टेडियम में पवेलियन में बैठे हुए लोग हैं, तो मतलब वो वहाँ पे कोरोना नहीं होगा। कोरोना सिर्फ रिक्शे में 3 सीट चलाने से कोरोना हो जाएगा, और चढ़ाई सिर्फ रिक्शा वाले के ऊपर ही हो। अच्छा, जिस तरीके से बसेस की जो 50 से 60 भीड़ है, वो लोग लगता है कि कोरोना फ्री चला रहे हैं। आप लोग क्या सैनिटाइज वगैरह नहीं करा रहे क्या, जो आप लोगों की कोरोना फैला? जब स्टार्टिंग में था तो सैनिटाइज़र ये वो वगैरह सब इस्तेमाल करते थे। अभी बीच में भिवंडी की स्थिति ऐसी थी कि नॉर्मल हो गई थी और अच्छा खासा सब मतलब कारोबार लाइन पे भी आ गया था। मैं मतलब जैसे भिवंडी की बात कर रहा हूँ तो लाइन पे भी आ गया था, तो फिर आदमी वो चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, पर अपनी रोजी रोटी में मसरूफ़ था और अच्छी कमाई हो जाती थी। जब सब कुछ चलने लगा तो जहन जो वहाँ से हट गया। लोन का भी अच्छा, जिस तरीके से जो परेशानी मैं अपने स्पीच में भी बोल रहा था, कई लोग हैं जो अपने फैमिली के जो बच्चे हैं उन लोगों की फ़ीस देना चाहते, घर का भाड़ा भरना चाहते, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए राशन वगैरह ख़रीदना चाहते। ये सारी जो तमाम समस्या है, इसका हल किस तरीके से रिक्शा वाले निकाले और कितने परेशानी हो रही है? अभी देखो, रमज़ान तो जो है वो शुरू होएगा, जैसे कि 14 अप्रैल से जो इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा। ये तो काफ़ी मतलब दूर है। अभी हम अगर रमज़ान का प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी ये नहीं समझ में आएगा कि इसके बीच में हर 2-4 दिन के बाद नए नए कानून आ रहे हैं, तो ये तो 1.5 महीना है। अभी इसके बीच में क्या कानून आएगा हमको भी नहीं मालूम है। तो अब और रही बात, जैसे अपना यहाँ पे लोन की गाड़ी चल रही है, बहुत से हालात ख़राब है कि रोज़ अगर मतलब रिक्शा वाला अगर एक दिन नहीं चलाएगा गाड़ी तो उसको कर्जा लेके अपना घर चलाना पड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बस इतना हमारे ऊपर दबाव है, हम तो 2-2 सीट पे चल रहे, लेकिन 3 सीट पे हमारे ऊपर 500 रुपये का फ़ाइन हो। पास होने वाला तो और हम जो है मतलब ये बोलना चाहते हैं कि हम चले जा रहे हैं, हमको मालूम भी नहीं हो रहा है कि केस हो रहा है। हमारे मोबाइल के ज़रिए मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर केस हो रहा है। पीछे से फोटो कीजिए। दिन भर में 500 नहीं कमा रहे, उससे ज़्यादा तो आपका फ़ाइन हो जाए। 500 रुपया तो अभी इम्पॉसिबल हो गया है। लोकल में हम लोग जो है लाइन लगा के, हर जितने भी यहाँ लोग खड़े सब अपने अपने स्टैंड से लाइन लगा के अपना अपना नाका चलते हैं, तो उसमें 500 रुपया इम्पॉसिबल है। लेकिन बस इतना अल्लाह का करम है कि घर चल रहे हैं, कर्जा नहीं हो रहा अंग पे बस। लाइन में और आपके टीवी मतलब ये न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ मैं सरकार को कि आप लोग मतलब केस करो, आपके कानून कायदे में कोई रुकावट नहीं हमारे लिए, लेकिन ऐसा है कि हमको मालूम पड़ना चाहिए हम क्या जुर्म किए तो हम उसका फ़ाइन भरने को राजी है। जैसे कि अगर हम 4 सीट ले जा रहे हैं तो आप सामने से केस करो, 4 सीट बैठी हो उसको उतरने मत दो, वो 4 सीट के साथ आप करो, तो हमको भी मालूम पड़ेगा कि बाबा ये जो है हमने गलत किया था तो इसका फ़ाइन भर रहे। यहाँ हमारी गाड़ी में खाली गाड़ी भी है, उसका भी फ़ोटो खींच रहे, हमको मैसेज आ रहे हैं। या तो फिर वो जो कर्मचारी जो है वो प्रूफ करे कि ये जो फ़ाइन है तुम्हारे ऊपर गलत हुआ है, तो हम उसका फ़ाइन भरेंगे। यहाँ कोई प्रूफ ही नहीं है, गाड़ी जा रही है, पीछे से खींच रहे, बाजू से खींच रहे, सामने से खींचोगे तो समझ में आएगा ना कि उसके अंदर सीट बैठी हुई है और बिना मास्क के बैठी हुई है। अभी हम तो ऐसा है कि लोग को वार्निंग दे रहे कि भाई मास्क लगा लो, नहीं है रुमाल लो, नहीं है तो ख़रीद के लो, आप मास्क लगाओ तो बैठो। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हो।
अच्छा, जिस तरीके से जो कोरोना जो है ऑटो रिक्शे के लिए ही है। बाकी सुबह में टीएमटी मुलुंड की जाती है, ठाना की जाती है, मुमरा की जाती है, उसमें सीट के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसेंजर रहते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है। पूर्णा कालेर की बसें जाती है, उसमें उन लोगों को नहीं दिख रहा है। खाली ऑटो रिक्शे वाला 2 से 3 सीट बैठा लिया, फट से उसको 500 का मैसेज भेज दो। और हम लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर केस हुआ है, पीछे से फ़ोटो ले रहे और केस दाखिल कर दे रहे। ठीक है बाबा, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सामने से आओ, ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमने गुनाह किया है। तुम बाइक से आ रहे हो, पीछे से फ़ोटो ले रहे हो, मैसेज डाल दे रहे हो, बाइक से आ रहे हो, फ़ोटो लेके डाल दे रहे हो। अभी हम लोग वैसे ही कैसे कैसे करके खड़े हुए। अब ये फिर लॉकडाउन लगेगा, 2 सीट पे चलेंगे तो हम लोगों को आगे हफ्ता भी भरना है, फिर हमारी ईद रमज़ान आ रहा है, फिर वो भी देखना है। और भी हमारे साथ में हमारे हिंदू भाई भी है, उनको भी साथ में रहना है। हमारे सब हम लोग त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। इसी तरह रहेगा तो हम लोगों को तकलीफ़ बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक वाले 1 रुपया अपना ब्याज माफ़ नहीं किए। जो लोन वो दिए तो उसके ऊपर डन ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिए। वो सीधा क्या बोलते हैं हमको, एनआरबी हम जो लिए, वो कौन सी बैंक से जो कर्जा लेते हैं वो बैंक हमको ब्याज नहीं छोड़ी है, तो हम कहाँ से छोड़ेंगे। तुमको जो कार्रवाई करना है तुम करो, हम अपना पूरा ब्याज लेंगे। अगर यही पोजीशन रहेगी हम 2 सीट पे कब तक चलेंगे। पैसेंजर हमको भाड़ा बढ़ा के देगा नहीं, क्योंकि सबकी माली हालत है ख़राब। तो हम कहाँ से भाड़ा बढ़ाएंगे। 2 सीट पे हमको परवड़ नहीं रहे। हम कम से कम हमको 3 सीट का परमिशन तो हमको चाहिए जो रेगुलर है। यहाँ बोल रहे आप मीटर चालू करने, ये भिवंडी शहर जो तो गरीब तबका एरिया है, यहाँ कोई जाने वाला नहीं मीटर के ऊपर। कोई 50-60 रुपया दे के अंजूर फाटा अकेला वाहिद आदमी नहीं जाएगा। यहाँ सब मजदूर लोग हैं, 3-4 लोग आपस में जमा होंगे, तब वो जमा होंगे और कब वो अंजूर फाटा पहुँचेंगे मीटर से। नहीं तो हमको खुशी नहीं है इतना आवाज़ लगा के पब्लिक को बुलाने की, आओ भाई। जितना मेहनत चलाने में नहीं करते उतना चिल्लाने में करना पड़ता है। ये तो ज़मीनी लेवल की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में क्या अगला कदम रहेगा अगर इसी तरीके से आपको सरकार परेशान करते रहेगी? सरकार का हमारा कुछ वो नहीं है कि चलो सरकार परेशान कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है, कोरोना है, लेकिन खाली बोलने का मतलब है कि खाली कोरोना रिक्शे वालों के लिए, यानी सारा कानून रिक्शे वालों के लिए। बाकी प्राइवेट बस है, महामंडल है, KDMT है, मुलुंड की है, मुमरा की है। आपकी मुमरा से भी बस जो आती है जाती है, उसमें आप कभी पैसेंजर गिन लो, जितना सीट है उससे ज़्यादा स्टैंडिंग में खड़े रहते हैं। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, खाली सारी कार्रवाई रिक्शे वालों के ऊपर है, क्योंकि रिक्शे वालों का कोई माँ बाप नहीं है। पिछले 40-45 सालों से भिवंडी शहर के अंदर कोई माँ बाप नहीं है। 22 साल तो मेरे को हो गया ऑटो चलाते हुए, लेकिन हमारा कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि हम खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते। ये मेरा हाँ, जैसे बार, रेस्टोरेंट और जो काफ़ी सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस है जहाँ भीड़ होती है, तो सिर्फ ये सारी भीड़ को छोड़ते हुए रिक्शा वालों को ही क्यों उठता है? हाँ भाई, खाली रिक्शे वाले के ऊपर खाली परेशानी डाल रहे हैं और बाकी लोगों को कहीं कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हर जगह देख लो, अभी आप सुबह के टाइम लाइन में खड़ी है, फोटो ले रहा है। अभी सुबह के टाइम में ऐसा होता है, आप आके देखोगे इस जगह पे जहाँ रिक्शा लगी हुई है, इस जगह जहाँ रिक्शा लगी हुई है, इस जगह पे जहाँ रिक्शा लगी हुई है, कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग खड़े रहते हैं, बस का इंतजार करते रहते हैं। कालेर पूर्णा की बस यहाँ से भर के जाती है, हाँ, प्राइवेट बस है जो कि, लेकिन कभी उनके ऊपर केस नहीं होता है। आज अंजूर फाटे के ऊपर चले जाओ आप, आज अंजूर फाटे के ऊपर चले जाओ आप, वहाँ से प्राइवेट इको, ओमनी 8-8 सीट 10-10 सीट भर के ठाना स्टेशन के लिए जा रही है, उनके ऊपर कभी केस नहीं होता है। खाली केस होता है तो ये ट्रांसपोर्ट मतलब काली पीली गाड़ी के ऊपर, चाहे रिक्शा हो चाहे टैक्सी हो, हाँ, इसके अंदर कोई भाई अमीर आदमी कोई नहीं पहले जा रहा है, खाली गरीब आदमी पीछे जा रहा है इसके अंदर। जो रिक्शे वाला है, जो टैक्सी वाला है, एक ओला वाला, ये 3 ही लोग की तकलीफ़ है इसके अंदर, और बाकी किसी की नहीं। अभी 2 रोज़ पहले मुझे 23 तारीख के दिन मुझे रोका गया, 3 सीट थी मेरी गाड़ी में, ठीक है। मुझसे बोला गया तेरा लाइसेंस दो। मैंने मेरा लाइसेंस निकाला, पावती मेरे पास थी। मैंने बोला सर ये पावती है, मेरा लाइसेंस 17 तारीख को पास हुआ ITO से, अभी तक पोस्ट ऑफिस में आया नहीं है। पावती नहीं चलेगी, लाइसेंस चाहिए तो चाहिए, मतलब ITO पावती फिर किस लिए दे रहा है? मैं उनको यहाँ तक का मैसेज तक दिखाने को राजी हूँ कि सर मेरे को देखो ये मैसेज है मेरा ITO से निकला हुआ कि मेरा लाइसेंस 17 तारीख को निकल गया। ये लाइसेंस मेरा 17 तारीख को निकल गया सर ITO से, अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है। मैं आपको पावती दे रहा हूँ, पावती नहीं चलेगी, लाइसेंस चाहिए तो चाहिए। और उन्होंने मुझे 700 रुपये का फ़ाइन मार दिया, 3 सीट के ऊपर मुझे 700 रुपये का फ़ाइन मार दिया। तो भाई किस वजह से 700 रुपये फ़ाइन मारा? उसमें बता दिया गया लाइसेंस नहीं है। मैं आपको पावती दे रहा हूँ ना, ये ITO किस लिए पावती देता है? रनिंग लाइसेंस किस लिए बोला जाता है इसको? इस वजह से बोला जाता है ना कि भाई आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो। हाँ, आज ऐसी जगह हवलदार खड़े रहते हैं
जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहते, और जहाँ नहीं रहना चाहिए उस जगह पे बराबर खड़े रहते। हाँ, अभी यहाँ से आप अंजूर फाटा चले जाओ, अभी यहाँ से रिक्शे में बैठ के अगर आप 1.5 घंटे पहले अंजूर फाटा पहुँच जाओगे तो मुझे बताना, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। अगर रिक्शा वाला कितना भी आराम से ले 15 मिनट में आपको छोड़ेगा, लेकिन नहीं, अभी आप जाओगे पूरी गाड़ी उल्टी सीधी घुसी है, ट्रैफिक वाले बैठे रहेंगे साइड में, मत पानी बाटल पीते हुए, सुकून से जाम हो रहा है होने दो, बाइक वाले रॉन्ग जाएंगे जाने दो, खाली हर जाते नज़र में आएंगे तो रिक्शे वाले आएंगे। जो हमारे कर्मचारी से भी इंटरव्यू लो, आओ इधर आओ, अरे इधर आओगे क्या, नीचे पत्थर के मिल लो, हमारे भाई से मिल लो, हमारे साहब से मिल लो, हवलदार साहब से मिल लो। ये हमारे साहब है। और रिक्शा वालों का ना कोई माई बाप है, सिर्फ और सिर्फ अभी कोरोना काल में सिर्फ रिक्शा वालों को ही टारगेट कर 2 सीट बैठाया जाएगा, अगर 3 बैठाएंगे तो वो कोरोना फैलाते। इस बात में क्या रोशनी डालना? मेरा ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ बोल रहा, मेरा क्या करने का? नहीं, आप एक नागरिक के नाते आप क्या कहना चाहोगे कि वो गलत है? मेरा कुछ कहना नहीं है, सबको सिलेक्शन एक ही है, बराबर? वो 2 सीट का ले 3 सीट बोलो, आपने को लेना देना नहीं, पर ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ बोलने, मेरा काम मैं काम आप एक मतलब कांस्टेबल से पहले एक नागरिक है, तो क्या लगता है आपको ये सही हो रहा है? गलत है। हाँ, जिस तरीके से इधर भी पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के ये कांस्टेबल का भी कहना था कि ये गलत है, हालांकि गलत सब है, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। अगर 5 साल पहले के हम बात करें तो रिक्शा वालों का माई बाप थे, शिवसेना सरकार थी, तो कहीं ना कहीं रिक्शा वालों को थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता था। अब जो है रिक्शा वालों का रेट तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इनको पूछने कोई नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पर इस कोरोना को लाया गया है, और इसका वर्जन जो है मैंने आपको पहले ही बताया 2.0 के तौर पर हम इसको बता रहे, और आने वाले दिनों में हम ये भी दिखाएंगे कि रिक्शा वाले जो है ये कब तक परेशान रहते हैं और कैसे इनकी परेशानी जो है ये दूर होती है। बहरहाल ये सबसे बड़ा विषय है कि मुंबई के रिक्शा वाले अब जो है लावारिस हो चुके हैं। अब इनका देखना है कि इनको कौन पूछने आता है। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, भिवंडी।